कोई प्यार के चक्कर में एक दूसरे से लड़ा तो कोई आगे बढ़ने की होड़ में लड़ा। कहा जाता है कि बॉलीवुड में ज्यादा दिन ना तो दोस्ती टिकती है और ना ही दुश्मनी। बॉलीवुड की हसीनाओं को देखकर जरूर लगता है कि यहाँ का जीवन चकाचौंध जैसा है, लेकिन अंदर से यह बिल्कुल वैसा नहीं है। बॉलीवुड शहर की हसीनाएं शोहरत कमाने में इतनी मशगूल हैं कि यहाँ रिश्ते और दोस्ती कतई नहीं टिकते। नंबर 1 बनने की होड़ में बॉलीवुड अभिनेत्रियां दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बना लेती हैं और कुछ रिश्ते तो खटास की कगार पर जाकर ही खत्म होते हैं। इंडस्ट्री में कई जाने माने कैट्स फाइट्स हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सितारों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ अदाकाराओं से मिलवाने जा रहे हैं जो आपस में कभी खूब भिड़ी थीं। रेखा और जया बच्चन, यह बॉलीवुड में सबसे पुराने और सबसे चर्चित राइवल्स हैं। सभी जानते हैं कि दोनों सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के प्यार में पड़े। एक समय ऐसा भी था जब कयास लगे कि अमिताभ जया को छोड़ रेखा के पास चले जाएंगे, मगर जया बच्चन अपनी शादी बचाने में सफल रही। वहीं रेखा कभी दिल से अमिताभ बच्चन को निकाल न सकी। आज भी गाहे बगाहे उनके इशारों में उनका नाम लेकर वहां से दीवानगी साबित कर ही देती हैं। आज भी वे आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से बसते हैं। श्रीदेवी और जया प्रदा, एक समय था जब दक्षिण भारतीय ब्यूटी क्वींस के बीच तनातनी देखी गई थी। श्रीदेवी और जया प्रदा दोनों ही बॉलीवुड में अपनी साख बनाने में कामयाब हुई थी। दोनों के बीच किसी बात का झगड़ा नहीं था, बस आगे निकलने की होड़ ने दोनों को एक दूसरे का राइवल बना दिया। श्रीदेवी के निधन के बाद जया को उनकी कमी भी बहुत खलती है। उन्होंने टीवी पर एक चर्चित शो में बताया था कि कैसे वे दोनों एक ही फिल्म में थे, लेकिन एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे। फिर अभिनेता जितेंद्र ने दोनों को एक ग्रीन रूम में बंद कर दिया था। उसके बाद भी जब दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई तो जितेंद्र भी हार मान गए। शो में जया ने कहा था उन्हें आज बहुत खराब लगता है। उन्होंने श्रीदेवी के निधन पर दुख भी जताया था। माधुरी दीक्षित और जूही चावला, 90 के दशक की ये अदाकाराएं भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी। एक पुराने इंटरव्यू में जूही चावला ने यह बताया था कि कई सालों तक दोनों राइवल्स थे। उन्हें फिल्म दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर का किरदार ऑफर हुआ था, मगर उन्होंने इसे माधुरी दीक्षित की वजह से ठुकरा दिया था। जूही ने बताया था कि ऐसा नहीं था कि वे माधुरी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन माधुरी इतनी अच्छी अभिनेत्री और डांसर थी कि उन्हें उनके सामने फीका नहीं दिखना था। दोनों एक दूसरे से कम नहीं दिखना चाहते थे और इसलिए कभी दोनों को एक साथ नहीं देखा गया। हालांकि जब भी वे किसी इवेंट या फंक्शन में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ कॉर्डियल जरूर थे। दोनों ने फिल्म गुलाब गैंग में अपनी राइवलरी को खत्म भी किया था। माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी, ये बीते वर्षों की एक उल्लेखनीय प्रतिद्वंदिता है। वजह है 80 के दशक के इन दो समकालीनों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा। ये दोनों ही अपने डांसिंग और एक्टिंग स्किल से शानदार थी और टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती थी, लेकिन बी टाउन की बेहतरीन एक्ट्रेस बनने के सपने ने उन्हें प्रतिद्वंदियों में बदल दिया। फिल्म तेजाब में माधुरी दीक्षित के ब्लॉकबस्टर गाने 1, 2, 3 ने माधुरी को स्थापित किया था और यही वजह थी कि श्रीदेवी और माधुरी में तनातनी देखी गई। हालांकि इस बारे में दोनों ने कोई भी बात नहीं की है। सोनम कपूर और ऐश्वर्या राय, हम सभी जानते हैं कि सोनम कपूर अपने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। वे सार्वजनिक रूप से कुछ कहने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं करती और उनकी टिप्पणियों से अक्सर किसी न किसी को ठेस पहुंची है। आपको वो एपिसोड तो याद होगा जब सोनम कपूर ने ऐश्वर्या बच्चन को दूसरी पीढ़ी की आंटी बता दिया था। हालांकि उन्होंने ऐश्वर्या को उकसाने के लिए ये बात नहीं कही थी, मगर ऐश इससे बेहद नाराज हुई थी और तभी से दोनों के बीच तानातनी भी देखने को मिली थी। इसके बाद सोनम कपूर ने ऐश्वर्या से माफी भी मांगी थी, लेकिन ऐश उन्हें माफ करने के मूड में नहीं थी। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने उस साल कॉन्स रेड कारपेट पर उनके साथ चलने से भी इनकार कर दिया था। करीना कपूर और बिपाशा बसु, दोनों ही अभिनेत्रियों की कैट फाइट अब तक चर्चित कैट फाइट्स में से एक है। फिल्म अजनबी के सेट पर दोनों की गंदी लड़ाई की खबर वायरल हो गई थी। लड़ाई ने इतना बदसूरत मोड़ ले लिया था कि करीना ने बिपाशा को थप्पड़ तक जड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें काली पिल्ली भी कहा था। इसके बाद बिपाशा ने करीना के साथ भविष्य में कभी काम ना करने का फैसला किया था। करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा,
हम सभी ने कॉफी विद करण शो के फिनाले एपिसोड का आनंद जरूर लिया होगा, जिसमें मेहमान बी टाउन की फेवरेट अभिनेत्रियों करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वे दोनों कभी साथ में आएंगे, लेकिन इस शो में दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस को चकित कर दिया था। इससे पहले दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दोनों की लड़ाई का कारण शाहिद कपूर थे। इस वजह से दोनों ने एक दूसरे पर समय समय पर काफी कमेंट्स भी किए। आपको याद होगा कि करीना ने कॉफी विद करण में प्रियंका के एक्सेंट पर कमेंट किया था, जिस पर प्रियंका ने कहा था कि उनका एक्सेंट वहीं से आया है जहां से उनके बॉयफ्रेंड सैफ अली खान का आया है। बस उसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर रहे। हालांकि दोनों की शादियों के बाद चीजें बदल गई और आज दोनों एक दूसरे के कॉर्डियल हैं। दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ। दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ भी राइवल रह चुकी हैं और उनके बीच विवाद की हड्डी कोई और नहीं बल्कि हैंडसम हंक रणबीर कपूर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर ने दीपिका को कैटरीना कैफ के लिए धोखा दिया था और तब से दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। हालांकि कुछ समय बाद रणबीर ने कैटरीना कैफ से ब्रेकअप भी कर लिया था। इसके अलावा दोनों के बीच आगे रहने की होड़ ने इन्हें एक दूसरे से दूर रखा। अब दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में मशगूल हैं और कैटरीना दीपिका और रणबीर की शादी में भी शामिल हुई थी। दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा। इनके झगड़े की वजह डैशिंग रणबीर सिंह थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का रणबीर सिंह को डेट कर रही थी जब उन्होंने अचानक एक और एक्ट्रेस की वजह से उन्हें छोड़ दिया और यह कोई और नहीं बल्कि हमारी डिम्पल ब्यूटी दीपिका पादुकोण थी। आज दीपिका और अनुष्का शर्मा दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन इनके बीच की कोल्ड वॉर अब भी खत्म नहीं हुई है। अनुष्का और दीपिका एक्स बॉयफ्रेंड फैक्टर के कारण एक दूसरे से नफरत करते थे और उन्होंने अपने ब्रेकअप के लिए दीपिका को ही जिम्मेदार ठहराया। दोनों ही अभिनेत्रियां अपने जीवन में खुश हैं और एक दूसरे से बिल्कुल दूर हैं। सच ही है कि इस ग्लैमरस की दुनिया में रिश्ते बदलते वक्त नहीं लगता। गाइज, आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल की घंटी को जरूर दबा दें।